ऑल इंडिया फार्मर में आप सभी का स्वागत है। ये देखिए, आज हम एक जो है पॉली हाउस में आए हैं। यहाँ पर जो है खेती की जाती है गुलाब के फूल की, और वो गुलाब का फूल जिसे देखकर, जिसकी महक सुनकर हर कोई मदहोश हो जाता है। बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से इसे तैयार किया जाता है। तो आज हम आपको इस बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप समझ लीजिए। तो किसान भाइयों, अगर आप गुलाब के फूल के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। तो चलिए, गुलाब के फूल की खेती में आमतौर पर बीज, नए पौधे और कलम का उपयोग किया जाता है, लेकिन अधिकांश किसान बीज का उपयोग करके गुलाब का फूल लगा रहे हैं। गुलाब की खेती के लिए सबसे पहले खेत की जुताई अच्छी तरह से करें। खेत में पौधे लगाने से पहले 4 से 6 सप्ताह पहले ही नर्सरी में गुलाब के बीज की बुआई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, आपके मन में ये भी ख्याल आता होगा गुलाब कितने रुपए किलो बिकता है। किसानों ने बताया कि गुलाब के फूल की बिक्री साल के 2 महीने सबसे ज़्यादा होती है, एक सावन में और दूसरा नवरात्रि में। इन दोनों सीजन में 200 रुपये प्रति किलो गुलाब बिक जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। बाकी 2 महीने हमारा अगर गुलाब अच्छा बिक जाता है तो बाकी के महीनों का क्या होगा। तो किसान भाइयों, ज़रूरी नहीं है अगर अच्छा मुनाफा है तो हमें कहीं ना कहीं पर हमें इसमें लॉस भी हो जाता है, यानी कभी कभी तो हमें ये कौड़ियों के भाव भी बेचने पड़ते हैं। तो किसान भाइयों, एक बार अगर आप इस खेती को करना चाहते हैं तो पहले आप मार्केट में थोड़ी अच्छी सूझबूझ कर लें, और अगर कोई आपके आसपास अनुभवी किसान रहता है उससे भी आप अच्छी सूझबूझ जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, गुलाब के फूल की खेती कैसे की जाती है। इसकी खेती सभी प्रकार की मिट्टियों में भी की जा सकती है। अगर दोमट, बलुआर दोमट या फिर मटियार दोमट मिट्टी है जिसमें ह्यूमर प्रचुर मात्रा में हो तो ऐसी मिट्टी अच्छी रहती है, जिसका पीएच मान करीब 5.3 से 6.5 तक का उपयुक्त माना जाता है। साथ ही पौधे के विकास हेतु छायादार या जल जमाव वाली भूमि नहीं होनी चाहिए। ओके, तो इसके अलावा आपके मन में ये भी ख्याल आ रहा होगा, कुछ किसान भाई इसकी कलम भी लगाते हैं। तो गुलाब की कलम कब और कैसे लगाएं। तो गुलाब की कलम पौधे से काटने से पहले आपको यह ध्यान रखना है कि गुलाब की कलम आपको कम से कम 1 साल पुरानी लेनी है, और फिर आपको 5 इंच का एक छोटा गमला लेना है। उस गमले में आपको गुलाब की खेती कटिंग कर लेनी है। तो किसान भाइयों, अगर आप गुलाब की कलम लगाना ही चाहते हैं तो गुलाब की कलम लगाने का सही समय क्या है। देखिए, क्राफ्टिंग वर्ष के सही समय पर की जानी चाहिए। सबसे अच्छा समय आमतौर पर मध्य गर्मियों का होता है, जब रूट स्टॉक गुलाब की झाड़ी जिस पौधे पर आप क्राफ्ट करने जा रहे हैं उसकी स्वस्थ वृद्धि की स्थिति में है। तो किसान भाइयों, अभी तो आपने कलम लगाया, तो इसका पौधा कब लगाया जाता है। गुलाब के पौधे को खेत में लगाने के लिए सितंबर से अक्टूबर के बीच का समय सबसे उपयुक्त समय होता है। गुलाब के पौधे को साल में एक बार छंटाई की ज़रूरत होती है, जो नवंबर, दिसंबर में और जनवरी में की जाती है। तो किसान भाइयों, गुलाब का फूल आप अपने घर की सजावट के लिए भी लगाते हैं, अपने आसपास के गमलों में भी लगाते हैं। तो चलिए, अगर आप खेत में लगाना चाहते हैं, गुलाब की नर्सरी को कैसे तैयार करते हैं। गुलाब की नर्सरी तैयार करने के लिए काली मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए। काली मिट्टी में सबसे पहले जीवामृत मिलते हैं, जिसमें 10 से 15% रेत मिलाकर एक पन्नी में भरकर उसमें कलम लगाई जाती है। इसके बाद उसके ऊपर ग्रीन नेट लगा दिया जाता है। तो किसान भाइयों, जब आप गुलाब लगा देते हैं तो उसमें बहुत सारी मेहनत भी लगती है। ज़रूरी नहीं है कि जैसा आपको दूर से दिखाई देता हो सब कुछ वैसा ही रहता है। तो गुलाब की कटिंग कौन से महीने में लगाई जाती है। गुलाब की कटिंग को साल के किसी भी समय में रोपें। कुछ लोग इन्हें ठंडे महीनों में लगाना चाहते हैं, जबकि बाकी गर्मी की शुरुआत का इंतज़ार करते हैं। गुलाब की कटिंग किसी भी सीजन में उग सकनी चाहिए। लेकिन किसान भाइयों, ये जो आप इस ग्रीन पॉली हाउस में ये गुलाब की देख रहे हैं पेड़, तो इसमें ये एक सीक्रेट तरीके से की जाती है। गुलाब को, अब किसी के मन में ये भी आता होगा, अगर हमने गुलाब लगा दिया है तो उसे जल्दी कैसे बड़ा करें। गुलाब के लिए गोबर की खाद और अन्य पोषक तत्व को मिलाकर मिट्टी तैयार करनी चाहिए। वहीं इन पौधों के लिए मिट्टी को नम रखा जाना चाहिए, इससे ये जल्दी बढ़ेंगे। इन पौधों को आप काली और लाल मिट्टी में उगा सकते हैं, जो कि ये मिट्टी बहुत ही शानदार होती है। तो किसान भाइयों, जो बड़े स्तर पर पौधा लगाते हैं या फिर टॉप सीक्रेट तरीके से खेती करते हैं,
तो इसमें क्या होता है कि पौध को बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, चाहे वो गमला हो या पौध हो या कलम हो। तो इसी के लिए नर्सरी में पौधे को कैसे तैयार किए जाते हैं, तो चलिए नर्सरी बेड में बीज डालने के तुरंत बाद उसको काला प्लास्टिक से ढक दें। काला प्लास्टिक से ढकने से बेड में गर्मी रहती है, जो नमी वाष्प बनकर उड़ती है वह काला प्लास्टिक की निचली सतह में बूंद बूंद कर जम जाती है, पुनः मिश्रण मिल जाती है। अतः बीज डालने के समय नमी पर ही पौधे अंकुरित हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, गुलाब की खेती में सिंचाई आप कैसे करेंगे? तो आज कई प्रकार की नवीनतम सिंचाई प्रणालियां उपलब्ध हैं, जैसे ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई, माइक्रोजेट बेसिन सिंचाई। लेकिन गुलाब के फूल के पौधे को अन्य फूलों की खेती की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। तो ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली गुलाब की खेती के लिए उपयुक्त है। गुलाब के पौधे को मुख्य खेत में रोपने के तुरंत बाद सिंचाई की आवश्यकता होती है। शुरुआत में गुलाब के पौधे को प्रतिदिन या दिन में 2 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। कुछ दिन बाद इसे सप्ताह में 1 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो ऐसा ही नहीं है, अगर आप किसान भाइयों इसमें गुलाब लगा देते हैं तो इसमें रोग लगने की भी काफ़ी समस्या हो जाती है। तो गुलाब के पौधे में रोग जो होता है, गुलाब के पौधे में यह रोग लग सकता है, जैसे क्राउन गॉल रेट, ब्लैक स्पॉट पाउडरी, मिड्यूल डाउनी। तो किसान भाइयों, शूटी मॉडल, कैंकर नेमाटोडा, रोज मोजेक, रोज विल्ट, रोज सोसेट रोग इत्यादि इत्यादि इस तरह के रोग लगते हैं। तो चलिए गुलाब की कटाई छटाई की बात करते हैं। गुलाब के फूल मुख्यतः खेत की कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं जब फूल को चमकीले रंग की पंखुड़ियाँ मिल जाती हैं। पहले वर्ष में गुलाब के पौधे फूलने के लिए तैयार होते हैं और दूसरे वर्ष में आपको इस गुलाब को फूलों से अच्छी उपज प्राप्त होती है। गुलाब के पौधे में मार्च में 45 से 50 दिन की छटाई के बाद फूल आने लगते हैं। आमतौर पर गुलाब के पौधे पर 40 दिन तक रह सकते हैं। कटाई के बाद गुलाब के फूल को तुरंत बाल्टी की पानी में डाल दिया जाता है और फिर इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। कोल्ड स्टोरेज में गुलाब के फूलों को 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों, एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। देखिए आपके लिए हम कितने प्यारे प्यारे ये फूल लेकर आए हैं और बहुत ही मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। और अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगती है, ऐसी ही नई वीडियो में मिलते हैं। तब तक के तो किसान भाइयों, मिलते हैं ऐसी ही किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।